क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप यकीनन भूत, प्रेत और आत्माओं पर भी विश्वास करते होंगे। भारत में ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां अंधविश्वास के चलते रोजाना कई तरह के टोने टोटके किए जाते हैं, जिसमें साफ तौर पर बाबा और काला जादू को बढ़ावा देने वालों का हाथ होता है। लेकिन फिर भी इंसान बुरी चीज से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के उपाय करता है। हम सभी खुद को मॉडर्न कहते हैं, लेकिन आज भी नजर लगने वाली बात पर यकीन करते हैं। घर के बाहर नींबू मिर्ची लटकाते हैं और किसी तरह के दोष को दूर करने के लिए उपाय भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन टोटकों के पीछे कोई साइंस है या नहीं? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिनके पीछे साइंस का अद्भुत लॉजिक छुपा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं जादू से भरे इस वीडियो को। बिल्ली के रास्ता काटने पर आगे न बढ़ना। यह तो भारत का बहुत ही पुराना मिथ है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। बड़े बूढ़ों का कहना है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो उस रास्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ न कुछ बुरा होगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस मिथ के पीछे प्राचीन कारण जरूर छिपा हुआ है। पुराने जमाने में जब इंसान रात के समय पैदल, घोड़े या बैलगाड़ी के जरिए सफर करता था तो बिल्ली के रास्ता काटने पर उनके बैल या घोड़े हड़बड़ा जाते थे। ऐसे में बैलों का संतुलन बिगड़ जाता था और गाड़ी गिर जाती थी, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता था। इसके अलावा बिल्ली के यूं अचानक सामने आने के पीछे शिकारी जानवर के आने का अंदेशा होता था, क्योंकि बिल्ली का पीछा करते हुए कोई शेर या चीता इंसान से टकरा सकता था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस खतरे से बचने के लिए एक खास तरकीब अपनाई, जिसके तहत बिल्ली के सामने आने या रास्ता काटने पर उस रास्ते में आगे नहीं बढ़ना होता था। लेकिन बदलते समय के साथ आधुनिक चीजों का आविष्कार हुआ और इंसान घोड़े और बैलगाड़ी के बजाय मोटर कार में सफर करने लगा। लेकिन उसका विश्वास और बिल्ली का रास्ता काटना आज भी ज्यों के त्यों है, जिसकी वजह से बिल्ली के रास्ता काटने पर बहुत से लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। अब आज के आधुनिक युग में बेचारी बिल्ली करे तो क्या करे, उसके पास छिपने के लिए जगह तो है ही नहीं। ऐसे में वो सड़कों पर नहीं घूमेगी तो क्या आपके घर में आकर रहेगी? कभी ना चबाएं तुलसी का पत्ता। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माँ का दर्जा दिया जाता है, जो हवा को साफ करने के साथ साथ शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। ऐसे में तुलसी के पत्ते को खाने से या उसे चाय में डालने से रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। हालांकि कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते को चबाने के बजाय सीधे निगल जाना चाहिए ताकि तुलसी माँ का अपमान न हो। लेकिन साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो तुलसी के पत्तों में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, जिन्हें चबाने से आपके दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में हमारे पूर्वजों ने इस प्रथा को जन्म दिया कि तुलसी के पत्तों को चबाने के बजाय सीधे निकल जाना चाहिए। तुलसी के पत्तों में बहुत ही गुणकारी तत्व होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को दुरुस्त करके रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। शुभ काम शुरू करने से पहले दही चीनी खाना। अब इस प्रथा के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, क्योंकि एग्जाम देने से लेकर किसी सफर में जाने तक माँ या घर के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा दही चीनी खिलाकर बाहर भेजते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है और इंसान के सभी काम पूरे हो जाते हैं। लेकिन इस प्रथा के पीछे बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन कारण छिपा हुआ है, जिसे सफर के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल पुराने जमाने में जब किसी व्यक्ति को दूर सफर में जाना होता था तो वो पैदल या बैलगाड़ी के जरिए अपनी यात्रा पूरी करते थे। ऐसे में चिलचिलाती धूप और पानी की कमी से बचने के लिए लोग घर से निकलने से पहले दही और चीनी का सेवन करते थे, ताकि उनका शरीर अंदर से ठंडा और हाइड्रेट रहे। इसके अलावा दही और चीनी खाने से मन खुश और शांत रहता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का दिन अच्छा गुजरता है। ऐसे में किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले दही चीनी खाने की प्रथा को अपनाया जाता है, ताकि इंसान मन और दिमाग की शांति प्राप्त कर सके और उसका हर काम अच्छी तरह से पूरा हो जाए। ऐसे में अगर आपको विश्वास है कि दही चीनी खाने से आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा और आप आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे, तो आपको दही चीनी का सेवन जरूर करना चाहिए। काला टीका लगाने से नहीं लगती नजर। काला टीका लगाया कर नजर लग जाएगी।
ये गाना तो आपने कई बार सुना होगा, जिसमें बुरी नजर से बचने के लिए काला टीका लगाने की सलाह दी जाती है। ये प्रथा सिर्फ गाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भारतीय के घर में जन्म लेने वाले बच्चे को कुछ सालों तक काला टीका लगाया जाता है। लेकिन इस प्रथा के पीछे प्राचीन और साइंटिफिक मान्यता होने से ज्यादा इंसान का डर वजह है। जब इंसान को किसी चीज से डर लगता है तो वो उस चीज से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में किसी बाबा के कह देने पर कि बच्चे को काला टीका लगाने से उसे बुरी नजर नहीं लगेगी, माँ के दिल को तसल्ली पहुँचती है। यही वजह है कि भारत में नवजात बच्चे को काला टीका लगाने की प्रथा इतनी ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए बच्चे को काला टीका लगाकर उसे कुछ हद तक कुरूप बना दिया जाता है, ताकि बच्चे पर किसी की भी बुरी नजर ना पड़े। माता पिता का डर कब बच्चे पर हावी हो जाता है, इस बात का पता खुद माता पिता को भी नहीं चलता और वो अपने बच्चे को काला टीका लगाने की प्रथा को जारी रखते हैं। अगर आपको लगता है कि एक काला टीका आपके बच्चे को बुरी नजर और बीमारियों से बचा सकता है, तो इस टोटके को करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने डर को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके डर की जीत होगी और आपकी हार। पवित्र नदी में सिक्के फेंकना। आप में से बहुत से लोग धार्मिक स्थलों पर जाते होंगे, जहाँ कुआं, पवित्र नदी या पानी का तालाब होता है। उस पवित्र पानी में बहुत से लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सिक्के डालते हैं और यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर उनकी मन्नत जरूर पूरी करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी इस क्रिया के पीछे छिपे साइंटिफिक रीजन को जानने की कोशिश की है? दरअसल यह प्रथा हमारे पूर्वजों से हमें विरासत के रूप में मिली है, क्योंकि प्राचीन समय में पानी का एक ही स्रोत होता था, जिसे साफ करना काफी मुश्किल काम होता था। ऐसे में गांव के लोग तांबे और कांसे के सिक्के को कुएं, नदी या तालाब के पानी में डाल देते थे, जिससे पानी भी साफ रहता था और ग्रामीणों के शरीर को उस साफ पानी के जरिए पर्याप्त मात्रा में कॉपर भी मिलता था। बस तभी से पानी में सिक्के डालने की प्रथा शुरू हो गई, जिसे ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए धार्मिक महत्व का सहारा लिया गया। और ये धार्मिक महत्व इतना ज्यादा फैल चुके हैं कि आज भी लोग पानी में सिक्के डालकर दुआ मांगते हैं। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ना करें मांस का सेवन। अगर आप किसी नॉनवेज लवर को चिकन या मटन ऑफर करेंगे तो यकीनन वो आपका ऑफर ठुकराएगा नहीं। हालांकि कई लोग धार्मिक कारणों की वजह से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मांस, मीट का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान के हिसाब से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में कई लोग इन 3 दिन मांस का सेवन करना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि इस धार्मिक कारण के पीछे साइंटिफिक रीजन भी मौजूद है। दरअसल चिकन और मटन से स्वाद तो मिलता है, लेकिन इसका रोजाना सेवन हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। चिकन में बहुत ज्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है, जो आपके हार्ट के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर्स कुछ दिन छोड़कर चिकन, मटन खाने की सलाह देते हैं। जैसे कि आपने रविवार को चिकन खाया तो सोमवार और मंगलवार को छोड़कर बुधवार को उसका सेवन करें। वहीं गुरुवार को ब्रेक लेकर शुक्रवार और शनिवार को छोड़कर फिर से रविवार को नॉनवेज का सेवन किया जा सकता है। यही वजह है कि नॉनवेज खाने की इस पाबंदी को पूर्वजों द्वारा धार्मिक मान्यताओं से जोड़ दिया गया, ताकि आप इस मांस का सेवन सीमित मात्रा में कर सकें। अब ये बात तो सच है कि अगर इंसान के जीवन में पाबंदियां ना हो तो वो हर काम को गलत ढंग से करने लगेगा। ऐसे में मांस का सेवन करने को लेकर लगाई गई पाबंदी कहीं ना कहीं सही है। हालांकि यह व्यक्ति के मानने और न मानने पर निर्भर करता है। घर के बाहर नींबू, मिर्ची लटकाना। आपने बहुत से लोगों के घर के बाहर या दुकान के शटर में नींबू, मिर्ची लटके हुए देखा होगा। बुजुर्गों का मानना है कि ऐसा करने से घर परिवार को बुरी नजर नहीं लगती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि महालक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी से घर में गरीबी और दरिद्रता फैलती है और उन्हें खट्टा नींबू व मिर्ची खाना पसंद होता है। इसलिए अगर आप अपने घर के बाहर नींबू और मिर्ची लटकाते हैं तो अलक्ष्मी उस नींबू मिर्ची को खाकर खुश हो जाती हैं और घर के अंदर प्रवेश ना करके आपके घर में गरीबी का वास नहीं होने देती। लेकिन इस टोटके के पीछे साइंटिफिक और प्राचीन 2 कारण छिपे हुए हैं। दरअसल पुराने समय में जब किसी व्यक्ति को दूसरे गांव जाना होता था तो उसके पास यातायात का साधन नहीं होता था, लिहाजा वो पैदल चलकर ही अपने सफर को तय करते थे, जिसमें जंगल और नदी शामिल होते हैं। ऐसे में बड़े बुजुर्ग यात्रा कर रहे लोगों को अपने साथ नींबू मिर्ची रखने की सलाह देते थे,
क्योंकि नींबू में शरीर को हाइड्रेट करने की क्षमता होती है, जो गर्मी के मौसम में लू और पानी की कमी से शरीर को बचाता है। वहीं मिर्ची जहरीले सांपों से बचने में मदद करती थी। दरअसल जब कोई सांप यात्री को काट लेता था तो वह मिर्ची खाकर यह पता लगाते थे कि सांप जहरीला है या नहीं। अगर सांप जहरीला नहीं होगा तो मिर्ची खाने पर आपको मिर्ची लगने का एहसास होगा। वहीं अगर सांप जहरीला होता तो मिर्ची खाने पर आपको स्वाद का एहसास नहीं होगा, क्योंकि जहर की वजह से आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा। ऐसे में आपको जल्दी से जल्दी इलाज करवाने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि बदलते समय के साथ नींबू मिर्ची की प्रथा ने कुछ और ही रूप ले लिया और आज के समय में ये दोनों चीजें टूना टोटका करने के काम आती हैं। रात के समय पीपल के पेड़ के पास न जाना। बहुत से लोग रात के समय पीपल के पेड़ से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि रात के अंधेरे में इस पेड़ पर भूत प्रेतों का वास रहता है। लेकिन इस मिथ के पीछे भूतिया नहीं बल्कि साइंटिफिक कारण छिपा हुआ है। दरअसल दिन के समय पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। वहीं रात के समय सूर्य की रोशनी न होने के कारण पेड़ इस प्रक्रिया को उल्टा दोहराते हैं, जिसकी वजह से रात के समय में पेड़ ऑक्सीजन सोखते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसे में अगर आप रात के समय में पेड़ पौधों के पास जाते हैं तो वहां आपको ऑक्सीजन मिलने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि घर के बड़े सिर्फ पीपल के पेड़ के पास न जाने के लिए क्यों कहते हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल पीपल का पेड़ बहुत ही विशाल होता है और वह 24 में से 22 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, लेकिन बाकी के 2 घंटे ये पेड़ काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस दौरान अगर आप पीपल के पेड़ के पास जाते हैं या उसके नीचे सोते हैं तो आपको सांस संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग बच्चों को रात के समय पीपल के पेड़ के पास न जाने के लिए भूत प्रेत का बहाना बनाते हैं। रात के समय नाखून न काटना। नाखून और बाल इंसान के शरीर में उगने वाली 2 ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कितनी ही बार क्यों न काट लें वो दोबारा बढ़ जाते हैं। ऐसे में घर के बड़े बुजुर्गों का कहना होता है कि रात के समय नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। लेकिन इस मान्यता को मानने के पीछे संसाधनों की कमी मुख्य कारण है। दरअसल प्राचीन समय में आज की तरह लाइट और बिजली की सुविधा नहीं होती थी और न ही नाखून काटने के लिए कटर होता था। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति रात के समय दिए या लालटेन की रोशनी में नाखून काटने बैठता तो उसकी उंगली कटने या चोटिल होने का भय रहता था। इसलिए बुजुर्गों ने लोगों को दिन के उजाले में नाखून काटने की सलाह दी और लोग इस सलाह को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। इसलिए इस बात को धार्मिक महत्व और गरीबी के साथ जोड़ दिया गया। अब इंसान की फितरत तो हम सभी जानते हैं, कोई उसे जरा सा डरा दे वो उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लिहाजा लोगों ने रात के बजाय दिन के समय नाखून काटने की प्रथा को अपनाया और इससे आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचा रहे हैं। हालांकि आज के समय में इस प्रथा को कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तो शहरों में बिजली की भरपूर सुविधा है। लेकिन ग्रामीण इलाके के लोग दिन के समय ही नाखून काटें, क्योंकि वहां आज भी बिजली की समस्या रहती है। तो ये थे भारत में मशहूर ऐसे टूने टोटके जिन पर आप और हम आंख बंद करके यकीन करते हैं। हमारी इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम तो इन प्रथाओं के पीछे छिपे साइंटिफिक रीजन को आपके सामने लाना चाहते थे। इनमें से आप किस प्रथा पर ज्यादा यकीन करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।